हो जाएगा। अल्लाह इसी कुरान में फरमा रहा है, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि तुम्हारे रसूल जिस चीज के करने का हुक्म दे वो करो, और जिस चीज से तुम्हारे रसूल तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। ये कुरान है मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों हमारा। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारा ये कुरान हम सब जानते हैं अपने बारे में, हम दूसरों क्या बताएं। मैं दूसरों का शिकवा गिला क्या करूं, मैं खुद अपने बारे में ज्यादा जानता हूं कि आज कुरान हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। कुरान हमारे लिए कितना माने है ये हम सब जानते हैं। अब तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों और फैशन का दौर आ गया है। अब तो लोग मालूमात तो अब किसी से बयान करा लीजिए, किसी से भी बयान करा लीजिए, लेकिन अमल से हम सब यकसर खाली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते थे, सहाबा किराम बैठे रहते थे और आप बताते थे कि एक ऐसा क्षण आएगा, ऐसा क्षण आएगा, ये होगा वो होगा, तो सहाबा किराम ये नहीं पूछा करते थे कि अच्छा उसमें किसका क्या रोल होगा, ऐसा क्यों होगा अल्लाह के नबी, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, ये क्या होगा। ये नहीं, अल्लाह के नबी मन मखरज अल्लाह उस फितने से बचने का रास्ता क्या ही बताएगा, उस फितने से हमें कैसे बचना अल्लाह के नबी ये बता देंगे। हम लोग क्या तलाश करते हैं, खोदते हैं कहां तक गया है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, और अमल खाली। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मुझसे कब्र में मेरे बारे में पूछा जाएगा, हर शख्स से इसी तरह पूछा जाएगा। और ये याद रखना, ये जो जबान ये वाली है ये यहां बंद हो जाएगी, दुनिया ही बंद हो जाएगी, खत्म। अब जबान बोलेगी जो वो अमल वाली बोलेगी, यकीन वाली। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तो अमल वाली जबान बोलेगी, ये हमारी जबान चापलूसी वाली, दुनिया में थोड़ी देर के लिए हम अच्छे बन जाते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं, वली बन जाते हैं। 10 मिनट आपका मेरा आपके साथ में बुजुर्ग बनना बहुत आसान था, या हम में से किसी शख्स का 5-10 मिनट अच्छा बुजुर्ग बन जाएगा, 5-10 मिनट अच्छी बातें कर सकता है वो, लेकिन मुस्तकिल उसके अंदर दीन हो, मुस्तकिल उसके अंदर ईमान हो, मुस्तकिल वो बुजुर्ग हो। बुजुर्ग किसको कहते हैं? बुजुर्ग वो नहीं जो हवा में उड़ता हो, किसी से बोलता ना हो, खामोश रहता हो, नहीं। बुजुर्ग वो है जो अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर, अल्लाह के वादों पर यकीन करता हो और अल्लाह के वईदों से डरता हो। बुजुर्ग वो है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता हो। वली है, बस वली है नहीं जो कोने में घुसा पड़ा बस पता। वली वो है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों पर अमल करता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों को अल्लाह ने जो हमें जिंदगी ये अभी जितनी रह गई है, जो बाकी है, पता नहीं कितनी बाकी है, हम इसको अल्लाह के हुक्म पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारें। वरना मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जब कब्र में रखा जाएगा, शैतान और फरिश्ते आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हत्ता समिआ क़रारान यालिहिम अताहु मलकान, कि जब मुर्दे को रख दिया जाता है और मुर्दे को जो मिट्टी देने वाले आते हैं, जो दफन करने वाले आते हैं, इतनी दूर भी नहीं जाते हैं, वो मुर्दा मिट्टी देने वालों के जूतों की चरचराहट को सुनता रहता है। अताहु मलकान, कितने फरिश्ते आ जाते हैं, ये सोच लीजिए। फिर वहां यकीन वाली जबान बोलेगी, अमल बोलेगा हमारा। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान तुम्हारा मददगार होगा या तुम्हारा मुखालिफ होगा। कुरान अगर हम दुनिया में कुरान पर अमल करते रहे होंगे, कुरान की मानते रहे होंगे, तो कुरान कब्र के अंदर सामने आ जाएगा, मुनकर नकीर से लड़ जाएगा, कह देगा ये पूरी जिंदगी तो मुझको पढ़ता रहा, तुम लोग परेशान करने के लिए आ गए इसको, जाइए मैं अल्लाह से निपटूंगा। कुरान अल्लाह का लाडला है, ये समझ लीजिए। कुरान अल्लाह का लाडला है, अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। कुरान कभी फना नहीं होगा, जैसे अल्लाह नौजुबिल्लाह कभी फना नहीं होंगे, ऐसे ही कुरान
जब से अल्लाह है, जब से कुरान है और हमेशा रहेगा। अल्लाह कुरान अल्लाह का लाडला है, मचल जाएगा, कहेगा अल्लाह ये मेरा पढ़ने वाला है, मेरी वजह से ये चीजों को कुर्बान करता था, मेरी वजह से ये दुनिया के कामों को खत्म कर देता था, रोक देता था, आगे पीछे करता था। अल्लाह अब इसको सोने दीजिए, या अल्लाह का इसको जन्नत में जाने दीजिए, इसका हिसाब किताब रहने दीजिए। ये है कुरान। लेकिन हमने मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों इसको क्या रखा, क्या कहाँ इसको कितना दर्जा दिया कुरान। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज से हम ये तय करें कि जो भाई हमारे कुरान पढ़ना जानते हैं, वो किसी भी दर्जे में जानते हैं, अटक कर भी जानते हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि इसको दो अजर मिलेंगे। एक अटक रहा है इसकी वजह से, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा है, एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा ही। जो नहीं जानते हैं वो आज से ये तय करें कि